पर एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। सुमित पोद्दार है हमारे साथ तिकोना कैपिटल के, उनसे बात करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सुमित, अब तक जो नंबर्स आए हैं, फॉर दैट मैटर इंडसइंड बैंक के हों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो दो बड़े बैंक्स हैं और दोनों अच्छे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे दिख रहा है आपको एचडीएफसी बैंक भी और आईसीआईसीआई बैंक के भी। आप नंबर्स बात करें, चाहे रिटेल ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, दोनों बैंक्स में स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। लेकिन एक व्यू ये भी बन रहा है कि आगे चल के आप शायद बेस्ट ऑफ द निम्स नहीं रहेंगे। बड़े बैंक्स पर, छोटे मिड सेक्टर पीएसयू बैंक्स पर कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डेटा सारा बैकवर्ड लुकिंग था, फॉरवर्ड लुकिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। एंड जैसे मैं डिम्पी जी को भी सुन रहा था कि यस, मार्केट सेटअप काफी मिक्स्ड हो गया है एक तरह से। जैसे आईटी की अर्निंग्स आई, उसमें देखें तो देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, नतीजे काफी वीक थे आईटी के अगर देखें तो। अब जैसे कि आपने बैंक्स के बारे में पूछा है, ऑफ कोर्स बैंक्स जो है एक ऐसी स्थिति में जहां पर हम थोड़ा वीकनेस देख रहे हैं। बैंक्स के नतीजे एटलीस्ट हार्टनिंग है। जो ग्रोथ देखी गई है क्रेडिट में, विच इज व्हाट इज विजिबल यहाँ पर हर एक नतीजे में हमें क्रेडिट ग्रोथ एटलीस्ट काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। साथ ही में एसेट क्वालिटी जो है इज उभर के आ रही है एक तरह से। एंड आपने एक बड़ा पेचीदा सवाल पूछा कि भाई ओवर द ईयर अगर देखा जाए तो गिवन द फैक्ट के जो इन्फ्लेशन है जो नीचे आएगा, उस वजह से भी आपकी क्रेडिट ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होती है और नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल ग्रोथ पे काफी कुछ डिपेंडेंट रहती है। एंड जैसा कि आरबीआई ने भी कहा था कि ग्रोथ FY24 की रिलेटिवली FY23 से स्ट्रांग रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये स्टिल अदर मेजर इकोनॉमी से काफी ऊंची रहेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के क्रेडिट ग्रोथ एक स्लो हो रही है, सामने निम्स जिस हिसाब से या नेट मार्जिन जो बैंक्स के कहे जाते हैं इस क्वार्टर में काफी स्ट्रांग दिखाए गए हैं। ओवर द ईयर अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन होगा उन दो तरह की बैंक में। एक बैंक जिसने टेक्नोलॉजी में काफी कुछ इन्वेस्ट किया, उस वजह से उनके निम्स जो है वो बेटर मैनेज रहेंगे। ऑल्दो निम्स नीचे आने की कतार पर डेफिनेटली है, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट और जो रेट बढ़ाए गए थे, लोन की दरें बढ़ाई गई थी, उनका डिफरेंस जो है वो अब तक कमा रहे थे। इस ईयर में क्रेडिट ग्रोथ स्लो होगी, प्लस मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। बट जिन बैंकों ने अपने आईटी सिस्टम्स में या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, आई थिंक उनके बेनिफिट्स के वजह से मे बी उनके मार्जिन्स कम घटेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफी कुछ इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके बिजनेस बैंकिंग में ग्रोथ जो है कंपेयर टू अदर्स काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली इवन ऑन द रिटेल साइड काफी स्ट्रांग है। सो नेट नेट अगर मुद्दा देखा जाए तो जो बैंकें अपने टेक्नोलॉजी में राइट तरीके से इन्वेस्ट की हैं, उनके निम्स विल बी फार बेटर देन द निम्स ऑफ मार्जिन्स ऑफ द बैंक्स विच जिनके टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आइदर सही तरीके से नहीं हुई है या वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। सो नेट नेट अगर स्ट्रेटेजी बिठानी है तो हमें ये बिठानी चाहिए, आइदर बैंक्स जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड है और जो कंटिन्यूअसली फोकस कर रही हैं अपने इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ। सो आईसीआईसीआई बैंक इसमें काफी कुछ नजर आता है। सिमिलरली एक्सिस बैंक भी काफी कुछ नजर आता है। टू सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन नजर आता है, बट इन बैंकों पे नजर रखनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक एक स्पेशल सिचुएशन में है, इस वजह से रिलेटिवली बेटर ऑफ है। बट अगर बैंकों को दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें, डेफिनेटली बैंक्स आर इन फार बेटर सिचुएशन देन मेनी अदर सेक्टर्स जिन्हें ग्लोबल हेडविंड्स के वजह से ग्रोथ स्लो डाउन होने का सिचुएशन ज्यादा दिख रहा है।
बिल्कुल सुमित, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स को तो इकोनॉमी का बैकबोन माना भी जाता है। वी अंडरस्टैंड एंड वी हियर यू व्हेन यू से कि बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, उस पर नजरें हैं भी और वहाँ पर से परफॉर्मेंस अच्छी दिख भी रही है। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स के लिहाज से ऑफकोर्स मार्केट के सेंटिमेंट्स आप कह रहे हैं इस वक्त कॉशियस हैं, थोड़ा संभल कर ही जो करना है वो करें। लेकिन क्वार्टरली अर्निंग्स क्या आपको लगता है कि इस वक्त डबल डिजिट ग्रोथ देखेगी? क्योंकि इस वक्त अगर देखिए कमेंट्री के साथ साथ किस तरह के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अर्निंग्स में निकल कर आते हैं उस पर भी खास फोकस रहेगा। शुरुआत अर्निंग सीजन की डिसेंट हुई है, तो फिर इसे ध्यान में रखते हो और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके रेडार पर होंगे? सो बैंक्स के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जिन सेक्टर्स में रॉ मटेरियल का काफी कुछ प्रेशर था, आई थिंक ये पर्टिकुलर क्वार्टर में वो प्रेशर थोड़ा कम दिखाई देगा। भले ही वो कोई आपके सीमेंट सेक्टर जैसा देखिए या एफएमसीजी सेक्टर, जहां पर ग्रॉस मार्जिन्स काफी इम्पैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ हाई क्रूड एज वेल एज मेनी अदर रॉ मटेरियल्स जो है उनके वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था, उस चीज का इम्पैक्ट हमें उस चीज का बेनिफिट हमें इस क्वार्टर में दिखेगा। भले ही वो एफएमसीजी हो या फिर आपका सीमेंट हो, टू अ लार्ज एक्सटेंट इवन कैपिटल गुड्स सेक्टर को उसका बेनिफिट दिखाई देगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स में भी काफी कुछ मार्जिन पे प्रेशर था। कैपिटल गुड्स में आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। उस वजह से आपके ये क्वार्टर में काफी अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, हमने आईटी ऑलरेडी देखा है काफी वीक रहा है। सिमिलरली इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल सेक्टर में भी काफी कुछ प्रेशर आने की संभावना है। बट अगर देखें तो लार्जली हमें ये देखना चाहिए कि FY24 की कमेंट्री क्या रहती है इन कंपनियों की। इवन इफ अगर वो डिसअपॉइंट भी करते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या रहती है टू टैकल द रॉ मटेरियल, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है अब पीक आउट हो चुका है एंड इंक्रीमेंटली FY24 महंगाई की दरें नीचे ही आने वाली हैं। तो उस हिसाब से हमें इन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। बट ऑफ कोर्स एज जैसे आप कह रहे हैं कि जो स्टैंड आउट हो रहे हैं वो सेक्टर्स डेफिनेटली एफएमसीजी, सीमेंट और कैपिटल गुड्स स्टैंड आउट हो रहे हैं एज फार एज मार्जिन्स इज कंसर्न, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफी कुछ बेनिफिट देंगे। ठीक है सुमित, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एफएमसीजी पे ध्यान रखा जा सकता है और उसकी बड़ी वजह है क्योंकि उसके पास ट्रिगर है, उसके पास मॉनसून का ट्रिगर है, उसके पास आरबीआई का ट्रिगर है, इन्फ्लेशन का है, डिमांड का है, इलेक्शन ईयर है, इसलिए मल्टीपल ट्रिगर है। उसमें से अगर 50-60% भी ठीक चलेगा तो आपका काम बन जाएगा। मेरे को एक चीज़ आपसे और समझनी है, ऐसी कौन सी चीज़ आपको मार्केट के अंदर दिख रही है जो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी इस समय ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है? एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप थोड़ा कमोडिटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कई कंपनीज ऐसी हैं जिन पे कमोडिटीज़ का प्रेशर एकदम से कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए भी आप सीमेंट की बात भी बता रहे थे। ऐसा कोई और थीम है जहां पर उनकी कॉस्ट कम हो गई है, अब मार्जिन्स अच्छे आएंगे, वैल्यू अच्छी मिलेगी? जी, अगेन ऑटो कंपनियां जो हैं वो भी ऑटो एंग कंपनियां हैं, इस चीज का काफी कुछ बेनिफिशियरी रहेंगे। इन्हें काफी कुछ फायदा होगा FY24 में कंपेयर टू FY23। ऑटो में स्पेसिफिकली तो अपार्ट फ्रॉम कमोडिटी कॉस्ट, इवन चिप्स की शॉर्टेज के कारण काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ था। एंड ये FY24 एंड FY24 ऑनवर्ड्स रेदर इस चिप्स एज वेल एज कमोडिटी कॉस्ट दोनों का फायदा होगा इसमें। सिमिलरली सीमेंट, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या स्पेसिफिक केमिकल कंपनीज, क्योंकि केमिकल में अब क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से डेवलप वर्ल्ड में डिमांड काफी सॉफ्ट हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि चाइना से जो यहाँ पर चीजें शिफ्ट होनी चाहिए थी, रेदर देन दैट वहाँ का माल यहाँ आके डंप हो रहा है। तो काफी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हो रही है या बिजनेस स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं। एंड उसमें ये जब नतीजे डिक्लेयर होंगे इन कंपनियों के, तभी क्या बोलते हैं काफी कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कौन सी स्टॉक्स में या कौन सी कंपनियों में क्या स्टॉक रहा है, क्या नहीं रहा है, और कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बिठाई है टू स्ट्रेटन द सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन को स्ट्रेटन करके
अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, वो केमिकल कंपनियों में काफी कुछ इस क्वार्टर में दिखाई देगा। बट नेट अगर देखें ये 3-4 सेक्टर्स काफी कुछ लाइमलाइट में रहेंगे। ऑटो एंसिलरीज फॉर मार्जिन्स, सीमेंट फॉर मार्जिन्स, कैपिटल गुड्स जो मैंने बताया फॉर मार्जिन्स, एंड सिमिलरली स्पेसिफिकली टू केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, बहुत स्पेसिफिक कंपनियां जो है वो बेनिफिट करेगी या इम्पैक्ट होंगी एक तरह से। ऑलराइट सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए, सारे क्वेश्चंस पर अपने व्यूज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर बात होती है। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया था।